हेलो क्लास, दिस इज अनिल कौशिक। आज हम आपके साथ हैं 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट को लेकर, वर्कशीट नंबर 2 जो क्लास 8 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की है। ये 14 सितंबर को हमें पूरी करनी थी, बट किसी वजह से हम इसको 14 को पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि 14, 15 और 16 की जितनी वर्कशीट्स हैं उन सबको पूरा करके आपका काम पूरा कर दें अप टू डेट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं हम आज की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। यही पोएम हमने लास्ट वीक भी पढ़ी थी, जिसमें हमने केवल 2 पैराग्राफ पढ़े थे। एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। 2 पैराग्राफ में था कि जो आंट है वो गर्मियों में अपने लिए खाना इकट्ठा कर करके रख रही थी सर्दियां आने से पहले, क्योंकि उसे पता था कि सर्दियों में वो काम नहीं कर पाएगी। पर जो क्रिकेट था वो आराम से गाना गा रहा था, सिंग कर रहा था, पियानो बजा रहा था, अपना गिटार बजा रहा था। वो कोई काम नहीं कर रहा था, ना खाना इकट्ठा कर रहा था। तो यही चीज़ें देख रहे थे। पर जब सर्दियाँ आई तो आंट के पास तो खाना था रखा हुआ, बट क्रिकेट के पास खाना नहीं था। क्रिकेट हेल्प के लिए आंट के पास गया था। देखते हैं आगे क्या हुआ था, वो उसमें आज पता लगेगा। ठीक, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसने दिया हुआ, लास्ट वीक यू रीड अ पोएम अबाउट अ हार्ड वर्किंग आंट एंड अ केयरलेस क्रिकेट। पिछले हफ्ते हमने बहुत ही मेहनती आंट और एक बेकार इन द सेंस कि जो केयरलेस था, नज़रअंदाज जो कर देता था चीज़ों को, उस क्रिकेट की कहानी पढ़ी थी। आपको भी बतानी है कुछ यहाँ पर क्वालिटीज़ लिखी हैं, नीचे 4 क्वालिटीज़ लिखी हैं। आपको अपने बताना है कि अपने दोस्तों में, अपने परिवार में कौन ऐसा इंसान है, उसका नाम लिखना है और उसका आपके साथ क्या रिलेशन है वो बताना है। वो इंसान आपका दोस्त भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकता है, जो आपको सही लगता हो, जिसके साथ ये क्वालिटीज़, उसका नाम लिखना है। हार्ड वर्किंग, ऐसे इंसान का नाम लिखना है जो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, उसका नाम लिखना है और ब्रैकेट में उसके रिलेशन लिखने हैं आपके साथ कि वो क्या लगते हैं आपके। सेकंड नंबर पे एनर्जेटिक, जो हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, मतलब जो कभी थके थके से ना दिखते हो, हमेशा खुश रहते हो, फुर्ती में रहते हो, उनका नाम और रिलेशन। पंचुअल, जो हमेशा टाइम से आते हो, कभी लेट ना करते हो, हर चीज़ को पूरा सही समय पर करते हो, उनका नाम और उनका रिश्ता आपके साथ क्या है, हेल्पफुल। चौथे नंबर की क्वालिटी है कि आपके साथ आप कौन ऐसा आदमी है जो आपके नज़र में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है लोगों की और मदद करता है, उसका नाम क्या है और रिलेशन क्या है। आगे कहानी पढ़ते हैं फिर हम। स्टैंजा नंबर 3, सेज द आंट टू द क्रिकेट। चींटी क्रिकेट से बोलती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या तुम्हारी नौकर हूँ? भाई उसने खाने के लिए मांगा था तो उस पर ये जवाब देती है क्रिकेट। सेकंड लाइन में लिखा है, बट वी आंट्स नेवर बोरो। हम चींटियाँ कभी भी किसी से कुछ उधार नहीं लेती हैं, ना ही किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, वो क्रिकेट से पूछती हैं, बट टेल मी क्रिकेट डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। क्या तुमने कुछ भी नहीं बचा कर रखा जब गर्मियाँ थी? कोट द क्रिकेट, नोट आई। क्रिकेट बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ सेव नहीं किया। स्टैंजा नंबर 4 में है, माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सैंग डे एंड नाइट। मेरा दिल बहुत पसीजा हुआ है कि मैं दिन रात बस गाने गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरी जो हमारा प्रकृति वो बदल गई। यू सिंग सर यू से, चिटी बोलती है, तुम क्या कह रहे हो कि तुमने सिर्फ गाना गाया? गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। उसने कहा, आंट को गुस्सा आया कि जब उसने सुना कि वो पूरे टाइम केवल गाना ही गाता रहा, आंट को गुस्सा आया। आंट ने कहा कि जाओ फिर यहाँ से जाओ और जाके तुम इस बार, जब तुमने गर्मी में गाना गाया तो जाके सर्दियों में डांस करके सर्दियाँ बिता लो अपनी। स्टैंजा नंबर 5, दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट। उसने उसको बाहर निकाल दिया, धक्का दे दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। क्रिकेट को घर से बाहर निकाल के डोर को बंद कर दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबर, उसने पूरी तरीके से उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। लास्ट में एक स्टेटमेंट दी है पोइट ने कि कुछ क्रिकेट्स के पास 4 पैर होते हैं, किसके पास 2। यहाँ पर ऐसे कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे आलसी लोग होते हैं जो पैर और हाथ होने के बाद भी कुछ काम नहीं करते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्रिकेट के साथ साथ इंसान को भी समझाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन इन द पोएम। किसने दी गई लाइनें कही हैं, मतलब आंट ने बोली है या क्रिकेट ने बोली है। नीचे कुछ लाइन्स हैं और बताना है कि किसने कही है ये लाइन्स। राइट योर फर्स्ट लाइन है, माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सैंग डे एंड नाइट। मेरा दिल बहुत उदास है कि मैं दिन रात बस गाने गाता रहा। तो ये किसने कहा था? ये क्रिकेट ने कहा था, हमें पता है। आपका आंसर लिख दिया है तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म।
तो हमें पता है कि चींटी ने पूछा था क्रिकेट से, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा जब गर्मियाँ थी। और थर्ड पॉइंट था गो देन एंड डांस द विंटर अवे। और जब क्रिकेट को आंट को गुस्सा आया था तो उसने क्या कहा था कि जाओ फिर यहाँ से जाके, जब तुमने गाना गा के गर्मियाँ निकाल दी हैं तो डांस करके सर्दियाँ निकाल दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम। हमें पोएम की समरी बनानी, मतलब उसको छोटा करके लिखना है। आपको आंसर भी दे रखी है, सिर्फ उसको रीअरेंज करना है। कौन सी चीज़ कब हुई थी, मतलब किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ हुई है, वो आपको लिखना है। पहली लाइन आपके लिए कर रखी है। पहली लाइन है द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। हमें पता है क्रिकेट समर में और स्प्रिंग में गाना गा रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमें पता है कि इन द विंटर ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। जो तीसरे नंबर की लाइन है उसके बाद वो हुई थी कि जब सर्दियाँ आने लगी थी तो भूख के मारे तड़पने लगा था और वो हेल्प के लिए कहाँ गया था, चींटी के पास। उसके बाद हुई थी छठे नंबर की चीज़, ही रिक्वेस्टेड द आंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। उसने रिक्वेस्ट की थी आंट से कि मुझे कुछ खाने को दे दें और मुझे रहने के लिए जगह दे दें। उसके बाद हुआ था पाँचवें नंबर की चीज़, द आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। आंट ने उससे पूछा था क्या तुमने कोई खाना वाना स्टोर किया है इसके लिए, सर्दियों के लिए। उसके बाद क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। उसने कहा उसने समर को पूरा एंजॉय किया था, गाना गाने में, घूमने में, उसने खाना बचा के नहीं रखा। और लास्ट में हमें पता है दूसरे नंबर का पॉइंट हुआ था द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। आंट ने उसकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया था और उसे भगा दिया था। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जब टाइम होता है और काम नहीं करते हैं तो बाद में वो लोग पछताते हैं। ऐसा ही हो रहा था क्रिकेट के साथ। जब क्रिकेट के पास समय था तो क्रिकेट ने काम नहीं किया, वो गाना गा रहा था, घूम रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, और उसने खाने के लिए कुछ नहीं किया। और सब सर्दियों में उसको खाने की जरूरत पड़ी तो उसके पास खाना ही नहीं था। इसलिए सभी को क्या करना चाहिए, समय के हिसाब से काम करना चाहिए और समय रहते ही सब चीज़ें पूरी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन। जो लास्ट लाइन लिखी थी सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, इसका क्या मतलब है आपको सही से बताना है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है देयर आर सम क्रिकेट्स डेट हैव 2 legs। कुछ क्रिकेट के 2 पैर होते हैं। ऐसा तो नहीं कहा था उसने कि क्रिकेट के तो 4 पैर होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs। वो कीड़े मकोड़े जो क्रिकेट की तरह होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। क्या ये मतलब था भाई इंसेक्ट्स के होते हैं 4 पैर, उसके ऊपर पोइट का मतलब ये नहीं था। थर्ड पॉइंट है सम पीपल्स आर लाइक द क्रिकेट। कुछ लोग क्रिकेट के जैसे होते हैं। दे आर लेजी, वो बहुत आलसी होते हैं। एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, और वो अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो यही मतलब था पोइट का कि भाई सभी नहीं कुछ लोग क्रिकेट के जैसे होते हैं, आलसी, और जो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आपको इसी बात का ध्यान देना है कि आपको आंट जैसा बनना है, क्रिकेट की तरह नहीं बनना है। आंट जो अपना हमेशा भविष्य के लिए देखती है, सोचती है, अपना खाना स्टोर करती है भविष्य के लिए, और उसके बाद सर्दियों में आराम से बैठे खाना खाती है। ठीक है, तो आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है इसी के साथ। तो यही है, इसको पूरा करते हैं। इसके बाद हम वर्कशीट नंबर हम इसके बाद पूरी करने के लिए आएंगे। वर्कशीट नंबर 61 जो 14 सितंबर की थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।